नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ऑपरेशन शीश महल जब से चर्चाओं में आया है तो एक एक करके रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। ताजा अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। कहीं एक समय में पार्टी के संस्थापक रहे प्रशांत भूषण, जो जाने माने वकील हैं, जिनके पिताजी भी वकील थे और जिनका निधन साल 2023 के जनवरी में हुआ था, अब उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। और ये हमला है भ्रष्टाचार से उठे हुए आंदोलनकारी बेबस आम इंसान अरविंद केजरीवाल पर। बहुत बड़ी खबर सामने आई है दर्शकों। वकील पेशे से रहे प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर केजरीवाल के चिट्ठे खोले हैं और कहीं भी इन्होंने उससे पर्दा उठाया है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में जब वो आए थे तो कितने ज्यादा झूठ बोलकर आए हैं और अब जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति क्या है और क्या से क्या हो गया, यहां राजनीति में लंका लगा दी। ये बोल रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी के पहले समर्थक रहे प्रशांत भूषण। अब देखिए, यहां पर उनकी टिप्पणी काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि काफी वरिष्ठ हैं, पेशे से वकील हैं और कभी आम आदमी पार्टी में पूरी ताकत उन्होंने झोंकी थी और आम आदमी पार्टी को बनाने में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर तमाम दावे उनके फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के तमाम दावे फेल होते जा रहे हैं और अब सोशल मीडिया का जमाना है। वीडियोस तो छिपती नहीं है, वीडियो सब बयां कर रही है। पुराने वीडियोस जोरदार तरीके से वायरल हो रहे हैं, जहां पर अब प्रशांत भूषण ने करारा हमला बोला और लिख रहे हैं 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक। ये लिखा है प्रशांत भूषण जी ने और आगे लिख रहे हैं वह भी सरकारी खर्चे पर, आम आदमी से खास राजा। ये कहां आ गए हम, पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। बहुत तगड़ा झटका आम आदमी पार्टी को प्रशांत भूषण का करारा जवाब मिला है। आम आदमी पार्टी ने पूरे आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। देखिए दर्शकों, यहां पर भारत में कई ऐसे राजनेता हैं जिस पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगने आम बात हो गई है, लेकिन अब इन पर इसलिए टिप्पणी खास तरीके से की जा रही है, इनकी तारीफ में कसीदे इसलिए पढ़े जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने आंदोलन से अपनी शुरुआत की थी। इन्होंने मिट्टी की सौगंध खाई, इन्होंने बच्चों की कसम खाई और अब इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी ने पूरे टैक्स पेयर के पैसे को अपने गर्त में डाल दिया है, शीश महल में लगा दिया। प्रशांत भूषण का ये करारा हमला अब जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है इसी वजह से क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी की दुखती रग में हाथ डाल दिया है। आम आदमी पार्टी को ये बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं और देखिए, प्रशांत भूषण ही नहीं, साल 2020 में पार्टी से अलग हुए प्रशांत भूषण और एक जाना माना चेहरा जो पत्रकार है आशुतोष, उन्होंने भी करारा हमला बोला है। और देखिए, आशुतोष नवभारत के डिबेट शो में नजर आए और मैं उनकी प्रतिक्रिया इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको जानने की जरूरत है कि उनकी पार्टी में रहे लोग भी आज केजरीवाल के समर्थन में सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां पर केजरीवाल ने एक एक झूठ बोला कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जानती है कि मैं कितना ज्यादा सच्चा हूं। दिल्ली की जनता को तो छोड़िए, जो रोज आपसे बात भी नहीं करती है, उनका क्या, जो आपके पार्टी में रहे हैं नेता और अब आपसे बागी होकर रूठ कर चले गए, क्या कारण था? कितने ऐसे नेता हैं जो केजरीवाल के दामन को छोड़ चुके सिर्फ इस वजह से कि बोलकर कुछ और आए और कर कुछ और रहे हैं। अब देखिए, आशुतोष ने करारा हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पर। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनके ठीक तरीके से उन्होंने इसके जवाब दिए और कहा कि ये गलत है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल तो आंदोलन से उठे हुए राजा थे, आज क्या कर दिया मुख्यमंत्री बतौर पहला मकान उनका ठीक था। दर्शकों, एक वीडियो वायरल हो रहा है, पहले मुख्यमंत्री आवास जो उनको आवंटित किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसके सामने अरविंद केजरीवाल नजर आए और कहा था कि मुझे तो भैया ये मकान नहीं चाहिए, इससे भी छोटा कोई 2-4 कमरा हो उस पर मैं रह लूंगा। ये है आम आदमी पार्टी का चेहरा, अरविंद केजरीवाल का चेहरा, और उसी को उजागर करते नजर आ रहे हैं आशुतोष, वरिष्ठ पत्रकार। और देखिए उन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि मेरी बातों से अगर किसी को आहत हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 44 करोड़ का घर मुझे गले नहीं उतर रहा है। देखिए, पहले पार्टी में रह चुके हैं, ठीक है, पार्टी को अलविदा कह दिया तो विरोध करते नजर आएंगे, लेकिन यहां पर विरोध उनके आंदोलन पर कर रहे हैं।
क्या से क्या हो गई आम आदमी पार्टी, ये तक कह दिया उन्होंने कि क्या से क्या कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, कहां किया जनता के पैसे लूट ले गए और इंसानों के आंखों पर पट्टी झोंकने का काम किया। आम जनता यानी राजधानी दिल्ली की आम जनता। इसके साथ आपको बता दें उन्होंने ये तक कह दिया आशुतोष ने कि मुझे ये जो घर है शीश महल केजरीवाल का, ये जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। उन्होंने शिवराज के हेलीकॉप्टर से लेकर प्रधानमंत्री के ड्रेस कोड तक बात की है। अब देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल भी हमलावर है और कहा जा रहा है कि ये जो बातें मीडिया में उठाई जा रही है कि उड़न खटोले की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री के लिबास की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री के खर्चे की चर्चा क्यों नहीं हो रही है, तो ये मुझे बेबुनियाद बातें लगती हैं। वो भी जमीनी स्तर पर जनता को पता है कि आखिर उनका क्या होता है। मतलब साफ तौर पर उन्होंने ये पल्ला झाड़ा है साफ तौर पर कि जो बेबुनियाद आरोप बाकी सरकारों पर, केंद्र सरकारों पर लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। इसके साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो आंदोलन के साथ निकली पार्टी है 2013 में, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले गाड़ी में जाने से भला मेट्रो के सफर करने को ठीक समझा, आज वो इतने बड़े भ्रष्टाचारी क्यों हो गए। देखिए बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बड़े बड़े मंत्री अंदर हैं, बारी शायद इनकी है, ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता कह रही है कि अब इनकी बारी सामने आ चुकी है, तलवार लटक रही गिरफ्तारी की। देखिए बीजेपी तो है ऑपोजिशन में दिल्ली में, यहां पर बीजेपी लगातार इस्तीफे की बात कर रही है और बीजेपी के अलग अलग राजनेताओं ने केजरीवाल के आवास के सामने मोर्चा खोला, कहा इनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन यहां पर पार्टी में कभी रहे जो ये संस्थापक हैं, जो ये पत्रकार हैं, इनकी टिप्पणी काफी अहम मानी जा रही है और यही वजह है कि आज इनको चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था और कहा जा रहा है कि ये जो पर्दा हटाएंगे, ये बेपर्दा करेंगे अरविंद केजरीवाल को, उसमें 100% सच्चाई होगी। अब देखिए यहां पर आशुतोष यही नहीं रुके, केजरीवाल पर लगातार भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने ये तक कह दिया जो राजनीति बदलने आए थे वो राजनीति में ढल गए। मतलब समझिए यहां पर पॉलिटिक्स, यहां पर दो तरीके से पॉलिटिक्स होती है, एक डर्टी पॉलिटिक्स होती है और एक राजनीति जो सही तरीके से सही मार्ग पर की जाती है। यहां पर केजरीवाल ने तमाम कसीदे कसे थे, सारे राजनेता भ्रष्ट हैं, शीला दीक्षित के खिलाफ उनके पास चिट्ठी थी, यही नहीं जंतर मंतर पर 9 मंत्रियों के बड़े बड़े फोटोज लगाकर आमरण अनशन तक अन्ना हजारे का साथ दिया अरविंद केजरीवाल ने। उनके खिलाफ ये कह रहे हैं आशुतोष कि जो राजनीति बदलने आए थे, जो डर्टी पॉलिटिक्स के सहारे से उनको बदलने के लिए आए थे, वो पूरी तरीके से राजनीति के रंग में रंग गए। बहुत बड़ी टिप्पणी और कहा जा रहा है बहुत बड़ा निशाना, राजनीति में ढल गए, राजनीति में ढल गए और रंग गए। रंग गए का मतलब डर्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई, दिल्ली की आम जनता को लूट लिया और यहां पर शीश महल खड़ा कर दिया। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, यहां पर जनता लगातार केजरीवाल को आईना दिखाने का काम कर रही है और देखिए आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया पर शीश महल अभी ट्रेंड कर रहा है, यानी कि एक एक जनता इससे उजागर है, सच्चाई से जनता रूबरू है, सच्चाई से जनता भाग नहीं रही है और कह रही है कि हमने कुछ और सोचा और दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ और निकले। देखिए शराब कांड तो छोड़ दीजिए, यहां पर बच्चों के कसम खाने से, यहां पर लाल बत्ती नहीं लेना, वीआईपी कल्चर को खत्म करूंगा, यहां पर राजनेता के पास इतनी एकड़ की जमीन क्यों है, यहां पर मैं 2 कमरे में रह सकता हूं, एक वीडियोस नहीं दर्शकों, आज हजारों वीडियोस उनकी वायरल हो रही है जो ये दर्शाती है कि काया पलट केजरीवाल ने अपने राजनीति की कर दी और शायद से काया पलट उनके मुख्यमंत्री पद की होने वाली है। मतलब आपने इशारा समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। यहां पर कहा जा रहा है राजनीति में उनका पतन हो चुका है और अब कुछ बचा नहीं है, बड़े बड़े भ्रष्ट नेता अंदर हैं और इनके सरगना, इनके मुखिया जो राजनीति की काया पलट करने आए थे, आज अपनी काया पलट देखकर भी चकित नहीं है। अब देखिए यहां पर भी अरविंद केजरीवाल की आंखों में कहीं ना कहीं वही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी अब जनता, देखिए पक्ष का तो छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार को तो वो लगातार जवाब देते रहते हैं, अब जनता से उनका सामना जब होगा तो क्या कहते हुए नजर आएंगे केजरीवाल, देखने वाली बात होगी। इंतजार है अब केजरीवाल के बयानों का, तो बने रहिए एक एक अपडेट से आपको हम रूबरू कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।